अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की हमारी शुरुआत हो रही है शाम से, शाम की चाय से। तो यहाँ बन रही है मेरे हस्बैंड के लिए ब्लैक टी और वहाँ बन रही है मेरे लिए मिल्क टी। तो मैं थोड़ा सा कम दूध की चाय पी रही हूँ, लेकिन काली चाय नहीं पी मैंने, मेरी ये वाली चाय बन रही थी। और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था मैंने ये वाला काढ़ा टाइप चाय। इसके अंदर वही सब चीज़ें डाली थी मैंने, दालचीनी, लौंग, अदरक और चुटकी भर नमक। तो ये सब चीज़ डाल के, और इसमें गुड़ डाला था जिसकी वजह से इसका कलर डार्क हो रहा है, वरना पत्ती के तो मैंने 2-3 दाने ही डाले थे। तो ये अपने हस्बैंड के लिए मैंने चाय रखी और उसके बाद मैं अपनी भी चाय लेकर आई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो, क्योंकि उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने पूरी रात इनके पट्टी करी है सर पे ठंडे पानी की, लेकिन बुखार कम हो रहा था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था जिससे बिल्कुल उतर जाता है। तो फिर मैंने इनके लिए रात को बनाया था ये एग सूप। तो मैंने सोचा कि इनको कुछ हल्का फुल्का ही दे देती हूँ जिससे जो इजी हो डाइजेस्ट करने में। तो ये अपना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, 2 अंडों में मैंने ये वाला सूप बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक डाल के इसको बहुत ही बढ़िया करके बनाया था मैंने। और एक हरी मिर्च भी डाली थी, क्योंकि ज़्यादा मिर्च भी नहीं खा सकते ना। तो फिर ये मैंने इनके लिए बना दिया था। मैंने 2 बोल बने थे, ये 2 अंडों में 2 बोल बने थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हल्का और फ़ायदेमंद भी था ये इनके लिए। इनसे इनका गला भी साफ़ हो जाएगा, जैसे कि इनको नज़ला खांसी हो रहा है तो वो भी इनको गरम गरम सूप पियेंगे तो आराम मिलेगा। तो मैंने भी अपने लिए यही बना लिया था। तो जो भी ये खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो मैं खाती हूँ वो ये खाते हैं, तो हमारे यही है। तो इसके बाद हम दोनों ने अपना डिनर एंजॉय किया। फिर उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब थी ना, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर मैं सो गई थी, रात को देर हो गई थी सोने में मुझे, क्योंकि इनकी पट्टी वगैरह करी मैंने सर पे। जब जाके थोड़ा बुखार हल्का हुआ, और फिर सुबह को जल्दी मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे अपने पौधों की थोड़ा सा टाइम में जाके बैठ जाती हूँ पौधों के पास। तो यहाँ पे मैंने पौधों में पानी वानी डाल चुकी हूँ, और उसके बाद फिर कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना, जब जिस दिन हम दोनों में से किसी की भी होती है ना, तो फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो दोपहर में मैंने छोले उबाले थे अपने लिए, ब्लैक वाले, जो मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो ये रहे वो छोले। इसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया और 2 हरी मिर्च। और जब भी मैं फ्रिज से कुछ निकाल के लेकर आती हूँ तो मेरे पीछे पीछे जानू या जेंगो दोनों में से कोई ना कोई आ जाता है। तो ये है पेठे की मिठाई, जो अपने हस्बैंड के लिए मैं लेकर आई थी। तो मैं इनसे कह रही थी कि लो थोड़ी सी खा लो, जिससे कि थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाएगा। तुम्हारा कड़वा कड़वा इनका मुंह हो रहा था। तो इन मैडम को पहले चाहिए, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल मेरे से पॉलीथीन जो थी छीनने को तैयार थी। उसके बाद मैं जेंगो को और जानू को दोनों को पकड़ के लेकर आई, और मैंने इन्हें कमरे में बिठाया। तो देखिए किस तरीके से मेरी गोद पे चढ़े हुए। तो इन दोनों को है ना मैं बाहर से पकड़ के लेकर आई थी, इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे ये। तो हमें जाना था बाहर, तो इस वजह से मैं इनको पकड़ के लेकर आई थी बाहर से, ये गैलरी में वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने इन्हें ला के कमरे में छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें लाना था थोड़ा सा सामान घर का, यानी कि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तो बहुत ही दिनों बाद मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, समझाया, बुझाया, जब जाकर हम इस दुकान पर आ गए हैं। और आज हम ले लेंगे अपने घर में पेंट करने का सब सामान। तो यहाँ पे हम सब सामान इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे घर में होगा पेंट। तो यहाँ पे भैया हिसाब लगा रहे थे, और मैं और मेरे हस्बैंड उन्हें बता रहे थे कि क्या क्या चाहिए हमें। तो हमने यहाँ से उन्हें ऑर्डर दे दिया है, तो इसी रेडी पे रख कर आएगा हमारे घर में सामान। तो हम यहाँ से निकल गए थे कि हमें कुछ कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। तो रास्ते में मुझे मिल गई थी, मछली वाले भैया मिल गए थे। तो वहाँ पे उनके पास छोटी छोटी मुनी मुनी सी मछलियाँ थी। तो मैंने ये अपनी बिल्लियों के लिए ले ली थी। तो देखती हूँ खाते नहीं खाते। तो जानू ने तो खा लिया था, और जेंगो ने भी खा ली थी। फिर उसके बाद इनको है ना मैंने उबाल के साफ़ करके खिलाई थी। तो इन्होंने शौक़ से खा ली थी। और अभी हमारा सामान आया नहीं था, और इतने में हमारा सामान भी आ गया था। वो भैया दे के चले गए थे घर पर। ये सारा सामान ये रखा हुआ हमारा, और इसे अब हम करेंगे यूज़, क्योंकि कल से हमारा काम शुरू होने वाला है। और ये पी रही हूँ मैं छाछ, क्योंकि बाहर से आके मुझे लग गई बहुत ज़्यादा गर्मी। और फ्रिज में छाछ का पैकेट रखा था, और यानी कि 2 पैकेट आए थे। एक मेरे हस्बैंड ने पहले पी चुके थे, और ये वाला जो था वो मेरा था, मेरे हिस्से का। पर फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को इसमें भी थोड़ी सी पिला दी थी। तो ये देखिए ये सब औजार भी लेकर आए मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या करेंगे इसका, पर लेकर आए हैं। तो देखते हैं इनसे क्या क्या कर सकते हैं ये। तो इनकी अब मैं करामात देखूंगी कि अब क्या करेंगे। ये सब सामान लेके तो आ गए, और ये देखिए सो रहे हैं ये दोनों। और यहाँ पे मैंने शाम के वक्त इन सब पौधों में पानी डाला था। और ये वाला पौधा जो है ना मैं नया लेकर आई हूँ, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, मेरे हस्बैंड को याद होगा। तो इसे हमने गमले में भी लगा दिया है, पोट कर दिया है इनको भी। और देखिए इस वाले पौधे में भी
नए फूल आ रहे हैं वाइट कलर के। जो पहले आ रहे थे वो सूख गए थे, पता नहीं क्या हुआ था इसके अंदर। तो अब इसमें नए फूल आ रहे हैं। तो अब मैं सब सामान जो है ना इकट्ठा कर रही थी। तो जो भी सामान आया था वो सब मैंने साइड में किया, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अपना दूसरा वाला चश्मा भी ले आए थे जो पास वाला था, यानी कि पास की नज़र का जो था, काम वाला इनका। तो वो भी आ गया है, और इस चश्मे को आने में कई दिन लग गए हैं, 3 से 4 दिन लग गए हैं। और मैंने इसके पैसे दे दिए थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कभी वो देना और भूल ना जाए, इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को रोज़ भेज रही थी। तो आज फ़िलहाल मिल गया, और मैंने अपने लिए उबाले थे छोले, जिसमें नमक था और थोड़ी सी मिर्च, नो ऑयल वाले, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं था। और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी भिंडी और रोटी, और मैं ये सिर्फ छोले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।